हमारे बिहार में कितनी बेरोजगारी है, ये बात किसी से छिपा नहीं है। और हम लोग बिहार के लोग अपने घर परिवार को चलाने के लिए अपने राज्य छोड़ दूसरे राज्यों में जाते हैं, कंपनी में जाते हैं, काम करते हैं, और वहाँ से जो पैसे इकट्ठे करते हैं, पैसे जो कमाते हैं, वो घर परिवार चलाने में लगा देते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हम लोग जाते हैं कंपनी में रुपया कमाने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर हर एक कंपनी में एक दलाल होता है, और वैसा दलाल होता है जो हम लोगों को बेच देता है। ये चीज़ हमारे ऊपर घटा है, हमारे ऊपर घटा है। एक समय की बात है, 2017 की बात है, 2017 की बात है। मैं और मेरा एक दोस्त था, आकाश नाम का एक दोस्त था मेरा, वो इलेक्ट्रिशियन था। और इलेक्ट्रिशियन था तो मतलब जब हम लोगों के ऊपर जब घर परिवार चलाने की जिम्मेदारी आई तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग पटना चले गए, बिहार की राजधानी पटना चले गए। और वो इलेक्ट्रिशियन था तो वो गैरेज में मतलब काम करता था, 4 व्हीलर का इलेक्ट्रिशियन था, और बस का भी इलेक्ट्रिशियन था, बस का भी इलेक्ट्रिक का काम करता था। और हम क्या थे कि हम एक मेडिकल स्टोर पर चले गए, वहाँ पर काम करने लगे। उसको 8,000 रुपये वो कमाने लगा, हम 6,000 रुपये मंथली कमाने लगे। तो इससे क्या है कि हाल रोजगार नहीं चलता था, घर परिवार मतलब नहीं चल पाता था। तो क्या हुआ कि हम लोगों ने एक दिन प्लान बनाया कि क्यों ना हम लोग बाहर चलें और बाहर जा करके अच्छा खासा रुपया कमाएं। तो हम लोगों ने एक ऐसा व्यक्ति को तलाश करने लगे जो कंपनी में जिसकी अच्छी खासी पहचान हो। तो हम लोगों को एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था मुन्ना, और वो मुन्ना हम लोगों को बाहर ले जाने लगा। बाहर जाने के लिए राजी हो गया वो, और उसने कहा कि टिकट करवाओ। तो हम लोगों ने कहा कि कहाँ का टिकट करवाएं, तो उसने कहा कि बेंगलोर का टिकट करवाओ। तो हम लोगों ने बेंगलोर का टिकट करवा लिए, और उससे हम लोग पूछें कि हम लोगों को कितना देगा। तो वो पूछा हम लोगों से कि क्या जानता है क्या नहीं जानता है। तो हमने कहा कि मेरा एक दोस्त है आकाश, जो कि इलेक्ट्रिशियन का काम जानता है, 4 व्हीलर का इलेक्ट्रिशियन है और बस का भी इलेक्ट्रिशियन है। तो कहा कि चलो ठीक है, एक गाड़ी का 3,000 रुपये दिलवाएंगे। और तो हमने कहा कि सब मतलब खाना पीना है सब। तो कहा खाना पीना सब अपना खर्चा, लेकिन रूम भाड़ा कंपनी देगी। तो हमने कहा कि चलो बहुत अच्छा है, लेकर के चलो। हम लोगों को लेकर के गया और उस कंपनी में हम लोगों को 3 लाख रुपए में बेच दिया। एकदम सही बात सुन रहे हैं आप। उस कंपनी का मैं नाम नहीं ले सकता हूँ मैं, और उस कंपनी में 3 लाख रुपए में हम लोगों को बेच दिया। तो उस कंपनी में हम लोग काम करने लगे, और हम लोगों को पता नहीं था कि मतलब हम लोग बिक चुके हैं। हम लोगों को भनक तक नहीं चला कि हम बिक चुके हैं। उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया, और हम लोगों ने सोचा कि जब अपना काम है, जब हम एक गाड़ी करेंगे तो 3,000 रुपये कमाएंगे, तो जितना ज़्यादा गाड़ी करेंगे महीने में उतना ज़्यादा रुपया हम लोग कमाएंगे। तो हम लोगों ने बहुत ही मेहनत करके उस महीने में हम लोग 21 गाड़ी कंप्लीट किए, एक महीने में। तो 21 गाड़ी जब कंप्लीट किए तो 3,000 रुपये के हिसाब से 21 से 63,000 रुपया बनता है। तो हम लोगों ने उस व्यक्ति से कहा, वो दलाल से कहा, मतलब अभी तो हम दलाल कहेंगे उसको, लेकिन उस समय बोलते थे सुपरवाइजर, उसको बोलते थे हम लोग, सुपरवाइजर बोलते थे। तो क्या हुआ, उससे हम लोगों ने कहा पेमेंट के लिए। तो पेमेंट मतलब हम लोगों को 30,000 रुपये दे रहा है, जबकि बनता है 63,000 रुपया, दे रहा है 30,000 रुपया। हमने कहा कि इतना कम क्यों यार। तो बोल रहा है कि पैसा फिर मिलेगा, आगे मिलेगा, पैसा डूबेगा नहीं। तो हमने कहा कि हम लोगों ने कहा कि चलो ठीक है मिलेगा तब, और दिलासा दिलाते रहा। और मतलब उधर से ऐसा किया कि हम लोगों को मतलब कुछ पता नहीं चल रहा था क्या कर रहा है वो आदमी, क्या नहीं कर रहा है। तो फिर क्या था, हम लोग 3-4 महीना कंटिन्यू काम करते रहे, और आधा पैसा देता रहा इसी तरह से। तो एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पर इलेक्ट्रिशियन के 4 ग्रुप थे, 4 में से 3 ग्रुप मतलब किसी काम वजह से, किसी बीमारी की वजह से 3 ग्रुप खत्म हो गए वहाँ पर से, मतलब 5 दिन 10 दिन के लिए छुट्टी पर चले गए। और उसमें से एक हेड सुपरवाइजर, मतलब सुपरवाइजरों का सुपरवाइजर एक हेड था, उसके वही मतलब उसी के पास ऑर्डर आता था गाड़ी को कंप्लीट करने के लिए कि एक दिन में कितना गाड़ी चाहिए। तो उसको क्या हुआ कि 3 दिन में 5 गाड़ी उसको चाहिए था कंप्लीट। तो कोई इलेक्ट्रिशियन था नहीं, तो मतलब वो जान रहा था कि बस एक ग्रुप खट रहा है, एक टीम खट रहा है। तो वो मतलब जो सुपरवाइजर था वो अपना केबिन में हम लोगों को बुलाया, हम लोग गए। तो उसके बाद कहा कि बेटा तुम लोग सुनो, मिस्त्री तुम लोग सुनो, 3 दिन में हमको 5 गाड़ी चाहिए कंप्लीट। तो हमने कहा कि ये तो असंभव बात है, 5 गाड़ी कैसे कंप्लीट करेंगे हम लोग, जो कि 2 दिन में एक गाड़ी कंप्लीट होता है। नहीं तो अगर कंटिन्यू काम कर रहे हैं लगातार तो कम से कम 15 घंटा लगते थे। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है सर, उम्मीद करते हैं, परिश्रम करते हैं, अगर होगा, संभव हो सकता है तो कर देंगे। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, थैंक यू, स्टार्ट करो काम। हम लोगों ने काम को स्टार्ट करना शुरू कर दिया हम लोगों ने काम। और शुरू करते करते हम लोगों को जब जैसे ही 48 घंटा कंप्लीट हुआ, 48 घंटा में 3 गाड़ी कंप्लीट कर चुके थे, चौथा गाड़ी में हाथ लग चुका था। तो और वो खाना मतलब रात्रि को, वैसे तो कंपनी में ही मेस था, लेकिन शाम को रात्रि को खाना नहीं देता था, सिर्फ
नाश्ता देता था। तो हम लोग जब रात्रि को जब काम कर रहे हैं तो खाना चाहिए, नाश्ता से काम चलेगा नहीं। तो जो वो सुपरवाइज़र जो था उसने कहा, लाता था होटल से खाना लाता था, तो वो उस दिन भी होटल से खाना लाया। और जैसे ही खा करके हम लोग मतलब रेस्ट कर रहे थे, तो वो सुपरवाइज़र के मन में क्या आया क्या नहीं मन में आया वो जानता था। तो उसने कहा कि जानते हो बेटा तुम लोगों को क्या किया गया है इस कंपनी में? हम लोगों ने कहा कि क्या सर, नहीं पता है। तो कहा कि तुम लोगों को बेच दिया गया है 3 लाख रुपए में। जब वो इतना बात बोले ना कि तुम लोगों को 3 लाख रुपए में बेच दिया गया है, तब हम लोगों का दिमाग ही शून्य हो गया कि अरे यार ये क्या बात है। और 48 घंटा लगातार अगर किसी मतलब सुपरवाइजर के साथ आप साथ में रहते हो तो उससे उनसे अच्छी खासी बन जाती है, मतलब मर मजाक भी होने लगता है। तो हम इतने पर से हमारे मुंह से क्या निकल गया, क्या सर आप मजाक क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मजाक नहीं है। उसके बाद अपने फाइल में से देखिए निकालने और एग्रीमेंट पेपर दिखा दिए कि देखो 3 लाख रुपए में मतलब तुम लोग दोनों को बेच दिया गया है, और जब तक 6 लाख रुपए का तुम काम करके कंपनी को नहीं दोगे तब तक तुम लोगों को कंपनी से बाहर नहीं जाने देगा। और इसीलिए तुम कहते हो ना कि आधे पैसे देता है कंपनी में, इसीलिए तुमको आधा देता है कि तुमको फंसा करके रखा जाए, तुम विरोध भी नहीं करो, तुमको मालूम नहीं चलने देगा। और तनिक भी भनक नहीं लगने देता था हमें। तो फिर क्या था, हम लोग उनके पैरों पर गिर करके रोने लगे और कहें कि सर हम लोगों को बाहर निकालिए, सर किसी भी तरह से हम लोगों को बाहर निकालिए। तो वो सर क्या बोले, वो बोले कि मतलब कितना गाड़ी कर रहे हो तुम? हमने कहा कि सर 4था गाड़ी कंप्लीट होने वाला है। तो कहा कब तक कंप्लीट कर दोगे? तो हमने कहा कि सर सुबह में 8 से 10 बजे तक कंप्लीट कर देंगे। तो उसने कहा, वो सर ने हम लोगों से कहें कि चलो हमारी तुम हेल्प किए हो इस हालत में, ऐसी मुसीबत में, तो चलो हम भी तुमको हेल्प करेंगे, ज़रूर हेल्प करेंगे, तुमको बाहर निकाल देंगे, तुम 5वां गाड़ी कंप्लीट कर देना। तो फिर क्या था, वो सुपरवाइज़र बोले कि मतलब यही एक मौका है जो कि तुम लोग कंपनी से बाहर निकल सकते हो, यही एक मौका है। और उस कंपनी में एक मंदिर था और उस मंदिर में एक पुजारी था जो कि 3 बजे भोर में ही उठ करके वो पूजा करना स्टार्ट कर देता था। और फिर क्या था, यही एक मौका था, बाहर जा ही नहीं सकते हैं आप। तो हम लोगों ने टारगेट सेट किया कि 3 बजे भोर में हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, मतलब 1 से 2 के बीच में हम लोग जा सकते हैं और 5वां गाड़ी भी करना है। तो हम लोगों ने 8 बजे तक 4था गाड़ी कंप्लीट किया और 5वां गाड़ी रात में 1 बज गया और 5 गाड़ी हम लोग कंप्लीट कर दिए। तो क्या थे, वो सुपरवाइजर जो थे हम लोगों से खुश होकर के वो अपने तरफ से 5,000 रुपये दिए हम लोगों को निकलने के लिए, बाहर जाने के लिए 5,000 रुपया हेल्प किए हम लोगों को। और फिर वो क्या किए, हम लोगों को बाहर निकाले, किसी भी तरह से हम लोगों को बाहर निकाले। तब हम लोग बाहर निकले तो आज़ाद फील हुआ हम लोगों को और वहाँ से निकल करके चले आए। उसके बाद हम लोग कान के कनैठी ले लिए कि अब लोग हम बाहर नहीं जा सकते हैं, काम करने कमाने किसी कंपनी में नहीं जा सकते हैं हम लोग। तो हमारा इस वीडियो के माध्यम से यही कहना है कि आप लोग भी ये ऐसी दलालों के चक्कर में नहीं फंसिए। अगर ऐसी दलालों के चक्कर में अगर आप लोग फंस जाइएगा तो आपकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। तो हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा या ख़राब लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।